गाइस, हेलो एवरीवन। होली स्पेशल रेलवे रीजनिंग की क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और आप सभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं रेलवे के एक स्पेशल सेशन में, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन और समझने वाले हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें आने वाली हैं और किस किस तरीके से हम उन क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कि मैं आप सभी के साथ कहना चाहूंगी कि इस साल की होली जो है आप मेरे साथ यूट्यूब पे मना रहे हैं। आई गेस आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और होली को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल आप सभी अपने परिवार के साथ जरूर मेरी तरफ से भी कुछ मीठा जरूर खाइएगा। और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। काफी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं और रेडी हैं फॉर द रीजनिंग की क्लास के लिए। तो आप सभी से मैं कनेक्ट हो गई हूँ और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। विद द टाइमर के साथ हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप हमसे डेली जुड़ सकते हो मंडे से सैटरडे एट 2 PM, जिसमें हम रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी करा रहे हैं। और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिस तरीके से एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन और आप टाइमर का यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एनालॉजी क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और इनका आप आराम से बिल्कुल पढ़कर इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं, आंसर्स डिस्कस कर सकते हैं। यस, टाइमर स्टार्ट हो गया है। आई गेस आप सभी टाइम पर आंसर करना स्टार्ट कर रहे होंगे। देखिए, कुछ लोगों ने तो आंसर्स करना भी स्टार्ट किया है। देखिए, जरूरी नहीं है कि हमेशा करेक्ट परफेक्ट आंसर ही सिलेक्ट करें। कई बार गलतियां हो जाती हैं, उस गलतियों के करेक्शन के लिए हम सभी आपके साथ जुड़े हुए हैं ऑलवेज। देखिए, क्वेश्चन में लिखा है फिजियोलॉजी इज रिलेटेड टू बायोलॉजी इन द सेम वे मेटाफिजिक्स इज रिलेटेड टू। तो यहाँ देखा है भौतिक साइंस, आंकड़े, गणित एंड दर्शन। तो आंसर इज फिलोसफी। तो आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का? हम फिलोसफी को टिक कर देंगे। वेरी गुड। काफी लोगों ने सही आंसर कोशिश की है करने की और काफी लोगों के आंसर्स गलत हुए हैं। कोई बात नहीं, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बेसिकली एम्बेडेड फिगर पे बेस्ड क्वेश्चन है और आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है नाउ। आप इजीली इमेज को देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे और उसके बिहाफ में हम आंसर्स करेंगे। काफी लोग अपने अपने आंसर्स करने के लिए रेडी भी है। देखिए, आंसर्स आने भी स्टार्ट हो गए हैं। भाई यही तो बात है, भाई यही तो एक बात है आंसर्स को टिक करने की, आंसर्स को समझने के लिए। काफी लोगों ने अपने अपने ऑप्शंस लगा दिया है। ये एक्स इमेज है, यहाँ से ए बी सी डी से एक इमेज फॉर्म हो रही है और आप इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। देखिए, काफी लोगों ने सही आंसर किया है और बिल्कुल सही आंसर ए ऑप्शन की तरफ टिक कर रहे हैं और बिल्कुल सही डायरेक्शन में हम आंसर्स कर रहे हैं। बहुत अच्छे, कीप इट अप। काफी लोगों ने अपने अपने आंसर सही डायरेक्शन में बनाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट चीज, ओके, अगेन एक क्वेश्चन है जिसको हम एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन में डिस्कस कर सकते हैं। जो चले स्टार्ट कर देते हैं विद द टाइमर। देखिए, आंसर्स आने स्टार्ट हो गया। भाई यही तो बात है, क्वेश्चंस को पढ़ते ही साथ हम समझ जाते हैं टॉपिक क्या है, क्वेश्चन क्या है, कहना क्या चाह रहा है और रिलेशन किसके बीच में रख रहा है। एनोटेट का रिलेशन दिया है, इज रिलेटेड विद द टेक्स्ट। जनरली आप कोई भी पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जनरली बनाते हैं तो उसमें जब भी हम कुछ चीज लिखते हैं, दैट इज एनोटेट। कहता है कि कीप और डिस्कार्ड, ये ऑप्शन दिया जाता है। सेम वे एज कैप्शन इज रिलेटेड। जैसा कि आप सभी समझ पा रहे हो, आजकल सोशल मीडिया का रिलेशन है। तो कहीं ना कहीं फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, या कहीं ना कहीं हम देखते हैं टेलीग्राम्स में जब हम फोटोज डालते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कैप्शन जरूर डालते हैं, कुछ रिलेटेड समथिंग कहने के लिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नॉवल से रिलेशन नहीं है, लॉ से रिलेशन नहीं है, फिल्म से रिलेशन नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा दैट इज अ डी ऑप्शन, फोटोग्राफ, और यू कैन से द फोटो। बहुत सही। काफी लोगों ने डी ऑप्शन को टिक किया क्योंकि वो कोरिलेट कर पा रहे थे कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, किस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। आई गेस आप सभी इस टॉपिक के बारे में समझ गए होंगे। Basically, from the given alternative word, select the one which cannot be formed using the letter of the given word. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हिंदी में कहा गया है दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनना है जो प्रश्न में दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता।
रीड हमने सिंपली वे में करा है, कैन नॉट बी का क्वेश्चन है, बस यही रीड करना है, कैन नॉट बी का क्वेश्चन है या कैन बी का क्वेश्चन। और समय समाप्त हो गया है, देखिए हमारे आंसर्स आने स्टार्ट हो गए, काफी लोग अपने अपने आंसर्स भी कर रहे हैं। भाई होली स्पेशल है तो कुछ होली स्पेशल होना भी चाहिए। बात किया जाए नोट की, यदि इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन समझा जाए तो नोट के बारे में बात किया जाए तो एन दिया है, ओ दिया है, टी दिया है एंड ई दिया हुआ है। और नोट से ही तो टोन बना है भाई, लेटर्स को ही तो इंटरचेंज किया है, तो ये भी बन सकता है और ये वर्ड भी बन सकता है। रेन के बारे में बात किया जाए, आर कहीं मुझे नहीं दिख रहा है एग्जामिनेशन में, कहीं आर वर्ड नहीं, आर लेटर नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर आर ही तो मिसिंग है, तो आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज अ थर्ड ऑप्शन। अब आप बोल सकते हैं मैम अमन में डबल ए कहाँ है, बिल्कुल डबल ए है सर, यहाँ पर डबल ए भी दिख रहा है, एम भी दिख रहा है और यहाँ पर एन भी दिख रहा है, तो अमन तो बनाया जा सकता है। तो आप सभी बिल्कुल सही आंसर की तरफ है, थर्ड इज अ राइट परफेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और बेसिकली ये क्वेश्चन मिसिंग कैरेक्टर का है, विलुप्त अव्यय का है, और इससे रिलेटेड आपको आंसर बनाना है कि इस विलुप्त अव्यय में क्या आंसर होगा। यस, काफी लोगों ने बनाना स्टार्ट भी कर दिया। भाई रेलवे की रीजनिंग की क्लास है और खास आज जो क्लास है वो होली स्पेशल है, तो होली स्पेशल को स्पेशल की तरह हम इसको ट्रीट करते हुए आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो रेलवे में आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। जो लोग एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, किसी स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को बना सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में तो ये हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखा जाए इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। आप सभी समझ पा रहे होंगे, बीच में एक नंबर लिखा है, मतलब कुछ भी जो हो रहा है, जो भी फंक्शनिंग हो रही है वो इन्हीं के नंबर्स के साथ हो रही है। तो सिंपल वे में देखा जाए तो इनका क्या क्या हो सकता है, तो या तो कभी कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है 165 में 234 का डिफरेंस निकाल लेता है, ऐसा भी हो सकता है। या हम सिंपल वे में इसको समझे तो ये 5 दिया है, ये 4 दिया है, यदि इन दोनों का डिफरेंस निकाले तो कितना आ जाएगा 1। ये 6 दिया है, ये 3 दिया है, इन दोनों का डिफरेंस निकाले तो कितना आ जाएगा 3। और ये 1 और 2 दिया है, इन दोनों का डिफरेंस निकाले, देखिए मैं डिफरेंस के बारे में बात कर रही हूँ, माइनस नहीं बोला मैंने, सब्सट्रैक्ट नहीं किया क्योंकि माइनस वैल्यू चली जाएगी। तो 131 डिफरेंस में पैटर्न आ रहा है। सेम वे मैंने 0 और 8 में डिफरेंस देखा, 8 आ रहा है, बिल्कुल सही। 2 और 6 में डिफरेंस देखा तो यहाँ 4 आ रहा है, बिल्कुल सही। 2 4 में डिफरेंस देखा तो 2 आ रहा है, तो 248 मैच कर रहा है। अब बात किया जाए इन द सेम वे, हमें ये थर्ड वाला बना के देखना है। तो 3 और 1 में डिफरेंस देखा जाए दैट इज 2, 3 एंड 9 में डिफरेंस देखा जाए दैट इज 9, 5 और 7 में डिफरेंस देखा जाए दैट इज 2। तो हमारे पास 262 आंसर होना चाहिए, दैट इज अ डी ऑप्शन। भाई ये सी और डी ऑप्शन को टिक कर देती हूँ, सी और डी ऑप्शन में दैट इज अ डी इज अ राइट परफेक्ट आंसर। काफी लोगों ने बनाने की कोशिश की और सभी के आंसर्स सही आए। भाई कुछ लोगों ने 274 भी टिक किया था, हो सकता है उन्होंने कुछ और लॉजिक पैटर्न समझा हो, बट 262 अकॉर्डिंग टू डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन इज अ राइट परफेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आप सभी होली मना रहे होंगे, होली एंजॉय कर रहे होंगे, और होली का सीजन है तो मीठा तो बनता है, और खासकर गुजियों का सीजन कहा जाता है। मीठा में बहुत लोग प्रेफर करते हैं और मजा आता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को बना पाते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज अ 10 500 इज अ राइट परफेक्ट आंसर। काफी लोगों ने अपने अपने आंसर्स देना स्टार्ट किए हैं और बिल्कुल सही आंसर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन में बेसिकली सुनीता की रैंक दिया है 18 इन द बोथ एंड इन अ गर्ल ऑफ अ रो, और क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन दैट रो। तो इस क्वेश्चन को यदि जल्दी से क्विक फास्ट समझने की कोशिश करें विद द टाइम, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को अटेंड कर पा रहे हैं। सुनीता की रैंक दिया है 18 इन द बोथ एंड, दोनों ही तरफ से 18 रैंक दी गई है। मतलब यदि हम इसको लेफ्ट से भी काउंट करते हैं, इस चीज को यदि हम लेफ्ट से भी काउंट करते हैं तो भी 18 आ रहा है सुनीता की रैंक। इन द सेम वे इसको हम राइट से काउंट करते हैं तब भी 18 आ रहा है। और ये जो रो दी गई है वो किसकी दी गई है, गर्ल्स की रो दी गई है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, लड़के कितने हैं, मतलब क्वेश्चन में बॉयज पूछा है। भाई सिंपल सी बात है, बॉयज की रो में लोगों के बारे में तो बॉयज भी तो होने चाहिए इंक्लूडेड, और यहाँ जो बात चल रही है वो गर्ल्स की चल रही है, और लड़कियों की पंक्ति में लड़कियां सुनीता बैठी हुई है। तो क्या हम आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आंसर इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। सीधा सिंपल सा आंसर है, आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी। कई लोग क्या करते हैं, इसको जोड़कर इसमें -1 कर देते हैं, बट वो चीज हम कब निकालते हैं, जब टोटल के बारे में बात चल रही है कि टोटल उस रो में कितने लोग बैठे हुए हैं,
उसके लिए हम बेसिकली क्या फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल जो होता है वो लेफ्ट प्लस राइट का -1 होता है, हम उस फॉर्मूले में यूज करते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने लोग बना पाते हैं। ब्लड रिलेशन का बेसिकली क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन की ट्राई कर सकते हैं। यस, आंसर्स आने स्टार्ट हो गए। कुछ लोग बोल रहे हैं मैम डेटा इनएडिक्वेट है, ठीक है देख लेते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं नन ऑफ दीज भी है। अभिषेक का रिलेशन तेजी से पूछा है कि अभिषेक का रिलेशन तेजी से क्या होगा। कुछ लोग ग्रैंड सन की तरफ भी जा रहे हैं, नन ऑफ दीज सन, बहुत अच्छे भाई। यही तो खासियत है हमारे इस सीरीज की कि लोगों के वर्सेटाइल आंसर्स आते हैं, कभी भी चूकते नहीं हम हर तरीके के आंसर्स बनाने में। अब देखा जाए इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। अभिषेक जो लिखा हुआ है वो सन लिखा है, अमिताभ फादर सिस्टर। अच्छा, अब ये कहा जाए तो मैं यहाँ पर बना लेती हूँ अमिताभ, इसके कोई फादर है, ठीक है, यहाँ से इतना पढ़ो, इसके कोई फादर है और फादर की कोई क्या है, सिस्टर है, फादर की कोई क्या है, सिस्टर है, और सिस्टर का वो क्या है, सन है, और उस सन का नाम क्या है, अभिषेक है। तो मैं यहाँ पर एक सन ले रही हूँ जिसका नाम क्या है, अभिषेक। अब देखिए अभिषेक का जेंडर तो आ गया, तो सीएनडी ऑप्शन तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि जेंडर आ चुका है, कुछ ना कुछ आंसर तो होगा। आगे लिखा हुआ है प्रकाश इज सन ऑफ तेजी, तो प्रकाश जो है वो सन किसका है, तेजी का। हु इज मदर ऑफ विकास एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमिताभ। अब देखिए यहाँ पर अमिताभ की ग्रैंड मदर आ गई, कौन ग्रैंड मदर आ गई, दैट इज अ तेजी। तेजी जो है वो यहाँ पर उसकी क्या आ गई, ग्रैंड मदर आ गई। और इनका जो एक सन है दैट इज अ प्रकाश, और हु इज मदर ऑफ विकास लिखा हुआ है। भाई तेजी जो है वो मदर किसकी है, प्रकाश की और विकास की, है ना, प्रकाश लिखा हुआ है सन। अच्छा, अब यहाँ पर पी भी हो सकता है, प्रकाश भी हो सकता है और विकास भी हो सकता है, और ऑब्लिक में भी तो हो सकता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, फिर लिखा हुआ है यहाँ पर दैट इज हरिवंश इज फादर ऑफ नीला, तो हरिवंश जो है वो फादर है किसके, नीला के, एंड ग्रैंड फादर ऑफ अभिषेक, और ये अभिषेक के क्या है, ग्रैंड फादर है। तो यहाँ पर देखा जाए तेजी के जो हस्बैंड हुए दैट इज हरिवंश, ठीक है, ये क्या हो गया, तेजी के जो हस्बैंड हुए दैट इज हरिवंश, और हरिवंश का जो ग्रैंडसन है कहा जाए दैट इज अभिषेक। मतलब ये लोग आपस में को रिलेटेड है, ये लोग आपस में को रिलेटेड है। आगे भी इसी चीज के बारे में लिखा हुआ है भाई, हरिवंश इज अ फादर ऑफ नीला एंड ग्रैंडफादर ऑफ अभिषेक, तेजी इज वाइफ ऑफ हरिवंश, ये भी अपन ने बना लिया। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीला, बट यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीला। अब यहाँ पर क्या बचता है, विकास। अब इसका तो जेंडर अपन को क्लियर है नहीं। क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट कि हाउ इज अभिषेक रिलेटेड टू तेजी, मतलब अभिषेक का रिलेशन बताना है किसके रिस्पेक्ट में, तेजी के रिस्पेक्ट में। अभिषेक का रिलेशन बताना है किसके रिस्पेक्ट में, तेजी के रिस्पेक्ट में। तो क्या आंसर होना चाहिए, दैट इज अ ग्रैंडसन ना। अभिषेक जो है वो तेजी और हरिवंश का क्या होगा, ग्रैंडसन। मतलब हम ए ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, जिसको हिंदी में अपन क्या बोलेंगे, पोता, ठीक है। आई गेस आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कहा जाता है एम्बेडेड फिगर नॉन वर्बल का टाइप है, और इसमें सन्निहित आकृति बताना है। बेसिकली एक्स करके आपको एक इमेज दी गई है, आपको आंसर करना है ए बी सी में यहाँ पर कौन सा सुटेबल ऑप्शन होगा, ए होगा, बी होगा या सी होगा, आपको ये ऑप्शन बताना है। लेट्स सी, काफी लोग इधर आंसर करना भी स्टार्ट कर दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी लोग अपने अपने आंसर्स भी कर रहे हैं और सब लोगों को आंसर मिल भी गया है। भाई सबसे अच्छी बात तो ये है कि डायग्राम में आंसर मिल जाए तो बात मजा आती। कई लोग डी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं मैम बी ऑप्शन होना चाहिए। देखिए सबके अपने अपने तरीके से आंसर्स लगा रहे हैं। देखिए कई लोग बोल रहे हैं डी ऑप्शन होगा, ठीक है मैं मान लेती हूँ, यहाँ पर ये बन रहा है, मैं मान लेती हूँ, पर यहाँ पर हम ये लाइन को यदि यहाँ पर जाए, बट यहाँ पर ऐसा जिगजैग में दिख रहा है, ऐसा क्रॉस भी तो नहीं बन रहा है ना भाई, ये वाली लाइन भी तो होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो डी ऑप्शन, अच्छा इससे बना ले मैडम, तब भी तो नहीं बन रहा है भाई, यहाँ पर भी ऐसा क्रॉस नहीं है, तो डी ऑप्शन तो यहाँ नहीं बैठ रहा है, ठीक है। अच्छा इसके बारे में बात करें, क्या ऐसा हो सकता है क्या, ये वाला बन सकता है क्या, हाँ ये बन सकता है। देखिए यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, ये चीज तो हमें साफ साफ दिख रही है। देखिए सी ऑप्शन, अब आंसर आने लगा भाई, मेरा जैसे ही डायग्राम बना और इनका आंसर आया, क्या बात है। चलिए सी तो बिल्कुल बैठ रहा है। कुछ लोग बोल रहे थे बी भी देख लीजिएगा मैम एक बार, तो चलो बी को भी देख लेते हैं। देखिए ये तो बना दिख रहा है,
ये तो मैटर ही नहीं करता भाई, ये तो अलग डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये तो होगा ही नहीं। और ए ऑप्शन तो किसी हाल में नहीं हो रहा है, तो बचा क्या, दैट इज अ सी इज अ राइट परफेक्ट आंसर। काफी लोगों ने अपने आंसर्स देने स्टार्ट किए हैं, बहुत सही, वेरी गुड, कीप इट अप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली ऑर्डर रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स दिए हैं, 45 छात्रों की एक क्लास है, कक्षा है। The position of Sohan and Mohan is given that Sohan is 8th from the bottom and Mohan is 10th from the top. रोहन इज प्लेस एग्जैक्टली बिटवीन इन द टू, मतलब कहीं ना कहीं एग्जैक्टली बिटवीन का क्वेश्चन है, और इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आप सभी को इजीली वे में समझा चुकी हूँ। आई गेस आप सभी इसको अटेम्प्ट कर पाओगे, जितने लोग हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं उनके साथ भी इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से आंसर करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को समझाया जा सकता है। देखिए टोटल स्टूडेंट कितने दिए हैं, 45 दिए हैं, ठीक है। मतलब एक रो दी गई है जिसमें सोहन की जो पोजीशन दिया गया है, यदि हम इसको टॉप टू बॉटम फॉर्म में बनाए, ये 45 स्टूडेंट्स दिए हैं। यदि मैं यहाँ पर थोड़ी देर को इमेजिन करती हूँ, दैट इज अ मोहन 10th फ्रॉम द टॉप एंड दिस वन इज अ सोहन, ये जो दिया गया है 8th फ्रॉम द बॉटम दिया हुआ है, बिल्कुल सही, ये डायरेक्शन बिल्कुल सही बनाया है। उसके बाद बोला है बीच में कहीं पर रोहन है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये नंबर जितना भी आएगा बिटवीन मोहन एंड सोहन, ये हमेशा कैसा आना चाहिए, ऑड आना चाहिए, विषम आना चाहिए। यदि ये इवन नंबर आ गया, यदि सम संख्या आ गया, तो आंसर गलत हो जाएगा, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा, ठीक है। अब जरा इसको शॉर्ट ट्रिक में बनाने का तरीका सीखते हैं। भाई टोटल की वैल्यू जब भी ज्यादा हो जाए लेफ्ट और राइट के टोटल से, टोटल की यदि अमाउंट जो भी वैल्यू है यदि वो ग्रेटर होता है लेफ्ट और राइट के टोटल से, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वही हमारा क्या कहलाता है, मिड नंबर कहलाता है। भाई सिंपल सी बात है, मैडम आपने तो बताया था और ये चीज हमें भी याद आने लगी, बिल्कुल आएगी सर। 45 दिया गया है, लेफ्ट और राइट अज्यूम करो, या इसको टॉप और बॉटम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 10 और 8 को सीधा जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और ये कितना दिया है 45। 45 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है किससे, 18 से, और इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 27 आ रहा है। 27 का मतलब सिंपल सा तरीका है, 13 इधर होंगे, 13 इधर होंगे, बीच में एक होगा, मतलब यहाँ पर 13 होंगे, यहाँ पर एक होगा, और ये 13 होगा। क्वेश्चन ने कहा है रोहन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रोहन पोजीशन फ्रॉम द मोहन, मोहन के रिस्पेक्ट में रोहन कितने नंबर में है। मोहन के रिस्पेक्ट में रोहन मतलब 13 तो है, और उसके बाद एक हो गया 14, तो आंसर क्या आ जाएगा, 14th नंबर पर है। और यदि इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि रोहन की टॉप और बॉटम पोजीशन क्या है, तो सिंपल सा तरीका था, इसमें ही 14 ऐड कर दो और इसमें 14 ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 8 और 14 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 22, और 10 और 24 को, 10 और 14 को ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 24। और आप जानते हैं 24 और 22 को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी होती है, 46, जबकि हमारा टोटल कितना दिया है 45, और एक वैल्यू हमेशा क्या होती है, इंक्रीज ऑर्डर में होती है, और यही हमें तो चाहिए था, बिल्कुल सही। काफी लोगों ने आंसर किया है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सीरीज के साथ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोग आंसर कर पाते हैं। 46, 50, 41, 57, 32 क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, देखते हैं कितने लोग इस आंसर की तरफ पहुंच पाते हैं। 46, 50, 41, 57, 32 एंड क्वेश्चन मार्क। सबसे पहला बेसिक डिफरेंस मैंने आपको सिखाया कि हमेशा किसी भी क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो। इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक नहीं दिख रहा है, भाई सिंपल सी बात बताओ क्यों नहीं दिख रहा है मैडम। आप यहाँ पर बेसिक डिफरेंस निकालने की कोशिश करो, सबसे पहला बेसिक डिफरेंस निकालो, मैक्सिमम टाइम आंसर डिफरेंस से ही समझ में आ जाता है। जैसे 46 से 50 जाओगे तो +4 हो जाएगा, 50 से 41 की तरफ जाओगे तो -9 हो जाएगा, 41 से 57 की तरफ जाएंगे तो 6 और ये 16 हो जाएगा, +16 होगा क्योंकि वैल्यू प्लस हो रही है। 57 से 32 की तरफ जाओगे तो 7 में से 2 गया 5, 5 में से 3 गया 2, मतलब ये -25 हो रहा है। और आई गेस अभी आपको ये चीज ऑब्जर्व हो गई होगी, समझ में आ गया होगा, ये 2 का स्क्वायर चल रहा है, वो भी माइनस पैटर्न में, प्लस पैटर्न में, ये 3 का स्क्वायर चल रहा है, ये अगेन -4 स्क्वायर चल रहा है, ये +5 स्क्वायर चल रहा है, तो नेक्स्ट शुड बी इधर 6 का स्क्वायर चल रहा चाहिए, मतलब 36, है ना, प्लस में जाना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो पैटर्न है वो किस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है। भाई ये जो पैटर्न जा रहा है वो किस में जा रहा है, माइनस में, तो अगेन क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। तो 32 में 36 की वैल्यू को ऐड कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 2 8 एंड 68 इज अ राइट परफेक्ट आंसर।
काफी लोगों ने अपने अपने आंसर्स लगाए हैं और सभी लोग अपने अपने आंसर्स में सही भी जा रहे हैं, बहुत अच्छे। काफी लोगों ने कोशिश की और बिल्कुल राइट आंसर की तरफ। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अगेन, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको बोला जाता है वर्ड फॉर्मेशन एंड लॉजिकल ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कैन बी फॉर्म दिया गया है। क्वेश्चन को एक बार हम जस्ट रीड कर लेंगे। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड्स सिलेक्ट द वन व्हिच कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो प्रश्न में दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। थर्मोमीटर दिया हुआ है, हमारे पास ऑप्शन दिया है हीट, टाइगर, होम एंड हायर। देखिए आंसर्स आने स्टार्ट हो गए। ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 12 सेकंड का क्वेश्चन है, 10 से 12 सेकंड में आंसर आ जाएगा। एच दिया है, ई दिया हुआ है, यहाँ पर कहीं पर ए नहीं दिया तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। टाइगर के बारे में बात किया जाए, टी दिया है पर यहाँ पर कहीं आई नहीं दिया तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए आई यहाँ पर भी यूज कर लिया गया है तो आई भी ऑप्शन नहीं होगा, तो बचा क्या, दैट इज अ थर्ड ऑप्शन। अब आप बोल सकते हो मैम थर्ड कैसे बन रहा है, तो आप देखिए एच दिया हुआ है, यहाँ पर ओ दिया है, एम दिया है और यहाँ पर ई भी दिया हुआ है, तो हमारे पास सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज एच ओ एम ई इज अ राइट परफेक्ट आंसर। काफी लोगों ने अपने अपने सही आंसर सही डायरेक्शन में दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट सीरीज। Let's see the next question. In which of the following question find the missing letter or you can say the odd one out pattern? इन सब में, इन चारों में हट के पैटर्न क्या होगा? और आपका समय स्टार्ट होता है अभी। कोशिश करिएगा समय पर सॉल्व करें। लेटर्स को नंबर्स में रीड करना है, कभी भी CJM नहीं पढ़ना है। हमेशा हमें इसको क्या पढ़ना है, 3, 10, 13, और जैसे ही आप पढ़ोगे आपके आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे। 3, 10, 13 लिखा हुआ है, 16, 7, 23 लिखा हुआ है, 18, 2, 20 लिखा हुआ है, 19, 6, 8 लिखा हुआ है। आई गेस सभी के, अरे बहुत अच्छे, वेरी गुड। काफी लोगों ने अपने अपने आंसर्स देना स्टार्ट कर दिया। भाई सिंपल सा पैटर्न समझाती हूँ। इन दोनों को यदि ऐड कर देंगे तो ये नंबर बन जाएगा, इन दोनों नंबर को ऐड करोगे तो 13 बन जाएगा, 16 और 7 को यदि आप ऐड करोगे तो 23 बन जाएगा, 18 और 2 को ऐड करेंगे तो 20 बन जाएगा, बट 19 और 6 को ऐड करोगे तो बनना क्या चाहिए, 25, बन क्या रहा है 8, और यही हमारा गड़बड़ घोटाला है और आंसर क्या आ गया, दैट इज SFH इज अ राइट परफेक्ट आंसर। देखिए काफी लोगों ने अपने अपने आंसर्स दिए हैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए, कितने लोग इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, ये डायग्राम कहाँ पर बना हुआ है, कैसे बना हुआ है। वेरी गुड। सन्निहित फिगर का डायग्राम है, ये एक्स करके इमेज दी गई है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। नंबरिंग्स कर देती हूँ ऑप्शंस की, ABCD के ऑप्शन में नंबरिंग की गई है और आपको बताना है एम्बेडेड फिगर, सन्निहित आकृति या छुपा हुआ डायग्राम कहाँ पर दिख रहा है, कहाँ पर है जो ये डायग्राम को छुपा रहा है, हाइड कर रहा है, और उसको ऑब्जर्व करना है। देखिए काफी लोगों ने अपने आंसर्स करना स्टार्ट किए हैं, वेरी गुड। कई लोग डी ऑप्शन की तरफ आंसर कर रहे हैं। देखिए डी ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि एक के ऊपर एक सर्कल बना है। थोड़ा सा मैं इसी सर्कल को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी तो आप सभी समझ पाओगे। इसी सर्कल को मैं थोड़ा सा कंप्लीट करने की करूंगी कोशिश तो आप सभी समझ पाओगे। और ये डायग्राम जो साफ साफ दिख रहा है वो मुझे सी ऑप्शन में दिख रहा है क्योंकि यही डायग्राम को मैंने कंप्लीट कर दिया। इसी डायग्राम को मैंने क्या किया है, कंप्लीट किया है। तो आप देख सकते होगे ये करके एक इमेज बनी हुई है, यहाँ से ये गया हुआ है, ठीक है, उसके बाद ये है, ये छुपा हुआ है, उसके बाद ये छुपा हुआ है। देखिए कई लोगों ने आंसर सी भी किया है, कई लोग डी ऑप्शन भी कर रहे थे, बहुत कम लोग थे जिनने आंसर ए और बी की तरफ किया है। तो आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज सी इज अ राइट परफेक्ट आंसर। काफी लोगों ने अपने आंसर सही किए, बहुत अच्छे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सीरीज के साथ। आई गेस आप सभी को सेशन मजेदार लग रहा होगा और आप होली को एंजॉय कर रहे होंगे। काफी लोग हमारे साथ जुड़ना भी स्टार्ट कर दिया। भाई मॉर्निंग से स्टार्ट कर देते हैं होली का फेस्टिवल, बिल्कुल सभी लोग, ऐसा लगता है जैसे जंग जीत के आ रहे हैं। और होली जब फेस्टिवल होता है तो हर एक को कलर लगाने का पैटर्न होता है कि हर एक व्यक्ति को कलर कर दिया जाए, कोई भी छूटने ना पाए, बचने ना पाए। बिल्कुल आप एंजॉय कर सकते हैं। जब तक कलर ना लगा लिया जाए मजा नहीं आता है। मतलब यदि हम में कलर लगा लिया, हमको किसी ने कलर लगा दिया और कोई खाली खाली सूखा सूखा दिख जाए
तो मजा नहीं आता, तब तक कलर लगाते जब तक वो लग ना जाए। तो एंजॉय कर रहे होंगे आप सभी होली के फेस्टिवल को और साथ में रीजनिंग की क्लास को। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सीरीज बेस्ड दिया है, अल्फाबेटिकल सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 9th टू द लेफ्ट ऑफ द 21th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करूं तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, एक पोजीशन दिया गया है किसी लेटर सीरीज में, 9th लेटर दिया है। इसका शॉर्ट ट्रिक भी आपको मैंने सिखाया हुआ है, एक बार फिर से नए लोगों को बताना चाहूंगी कि जब क्वेश्चन में दो लेफ्ट वैल्यू आ जाती हैं, जब क्वेश्चन में कहीं पर दो लेफ्ट वैल्यू आ जाती हैं, उन दोनों ही लेफ्ट वैल्यू की न्यूमेरिक वैल्यू जो भी हो, जो भी न्यूमेरिक वैल्यू दी गई हो, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 9 दिया है और 21 दिया है, इनका सिंपल सा डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस मतलब अंतर निकाल लीजिए, और काउंटिंग जो करना है वो आपको लेफ्ट से ही करना होगा। भाई काउंटिंग जो भी आप करेंगे वो लेफ्ट से ही करेंगे। तो मैंने देखा L और L का मतलब 21 और 9 का जो डिफरेंस है दैट इज अ 12, और 12 काउंटिंग कहाँ से करेंगे, हम लेफ्ट से करेंगे। अब लेफ्ट हमारा कहाँ पर होता है, इस डायरेक्शन में होता है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये क्या आ गया 12, मतलब आंसर क्या आ रहा है परसेंटेज, और ऑप्शन में तो दिया नहीं गया। भाई कई लोग सोचते हैं कि हम ऑप्शन में तो दिया नहीं गया तो क्या लगा है, भाई नन ऑफ दीज भी तो एक ऑप्शन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, दैट इज नन ऑफ दीज, मतलब दिए गए ऑप्शंस में ये क्वेश्चन नहीं है। तो काफी लोगों ने अपनी अपनी तैयारी की है बिल्कुल साथ में, बिल्कुल सही आंसर की तरफ, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई गेस आप सभी क्लियर कर पा रहे होंगे क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कोडिंग डिकोडिंग का, जल्दी से आंसर बनाना स्टार्ट कर दीजिए। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया है, सचिन का कोड दिया है, एंड यू हैव टू फाइंड द कोड ऑफ रेविट। काफी लोग इसमें आंसर्स करने में कैपेबल भी हो रहे हैं, प्लेस वैल्यू भी मैम याद है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ानी है, और प्रैक्टिस बढ़ेगी जैसे ही और हमारे आंसर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तब तक मैं सचिन के वैल्यूज को लिख देती हूँ, सो दैट आप सभी जिन लोगों को, नए लोग हैं जिनको प्लेस वैल्यू याद नहीं है, वो क्वेश्चन को काफी इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कोड इनके दिए गए हैं 311598। पहले भी मैं आप सभी को समझा चुकी हूँ, जैसे p का बेसिक नंबर जो होता है वो 16 होता है, और इस 16 से आप 5 बना सकते हो, इस 16 से आप 7 बना सकते हो। 5 कैसे बना सकते हो, डिफरेंस से बना सकते हो, और एडिशन से आप क्या बना सकते हो, 7 बना सकते हो। अब मैंने इसमें सोचा ये 3 आया कहाँ से होगा, तो इन सब में मुझे 3 दो जगह से दिख सकता है, 14 से आ सकता है और 3 से आ सकता है। 14 से 1 और 4 का डिफरेंस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। भाई 1 और 4 का डिफरेंस करोगे तो 3 आ जाएगा। सेम वे 19 का यदि हम डिफरेंस करेंगे तो 8 आ जाएगा। बट यहाँ नोटिस करेगा ये 9 और 5 वाली बात मैच नहीं कर रही है। भाई ये 5 कहाँ से आएगा, तो 5 तो 14 बस से ही आ सकता है, क्योंकि 1 और 5 को हम ऐड करेंगे तो 15 बनेगा, 14 बनेगा, ठीक है। तो ये 5 हमें मुझे यहाँ से मिल रहा है, इसका पैटर्न मुझे यहाँ मिल रहा है, आई का बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब क्रॉस पैटर्न में देखिए आंसर्स आने स्टार्ट भी हो गए, क्रॉस पैटर्न में सभी लोग आंसर कर रहे हैं। 5 का ये देखा जाए 19 की वैल्यू को जब आप ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा, और 1 और 0 को ऐड करोगे तो अगेन क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ए का अगेन पैटर्न क्या हो जाएगा, 1 से इंडिकेट करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए 311598 में बन रहा है। अब हमें जो क्वेश्चन दिया गया है दैट इज डेबिट। अब इस क्वेश्चन को भी तो बना लिया जाए, भाई हमने वो तो बना ही लिया है, इसको भी तो बना लिया जाए। तो इसका नंबर है 4 है, 18 है, 1 है, 22 है, 9 है एंड 4 है। सबसे पहला क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, दूसरा जो आएगा दैट इज 9 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, मतलब 194 आंसर होना चाहिए, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो नहीं होगा। उसके बाद किया जाए तो लास्ट में 4 आना है, और सी ऑप्शन के साथ हमारी कहानी मैच हो रही, मतलब हम फर्स्ट और लास्ट लेटर से भी आंसर अपना बना सकते थे, बट मैं पूरा आंसर बना देती हूँ सो दैट आप सभी इस चीज को कंफर्म कर सकते हैं। 194494 इज अ राइट परफेक्ट आंसर। काफी लोगों ने अपने अपने आंसर्स देना स्टार्ट किए हैं, बिल्कुल सही। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और ये है बेसिकली डाइस का क्वेश्चन, पासा का क्वेश्चन है, जो गर्मियों की छुट्टियों में हम बहुत लूडो खेलते थे, और आप सभी को लूडो का पैटर्न याद होगा, जिसमें स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड का मैंने आपको पैटर्न समझाया। व्हाट इज स्टैंडर्ड डाइस, तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, मानक पासा, जिसमें अपोजिट फेसेस का जो सम होता है वो 7 होता है, और इसमें नंबर्स का ही यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में बात किया जाए क्या ये मानक पासा का एग्जाम्पल है, तो बिल्कुल नहीं है। कैसे पता चला मैम, जो भी चीजें एडजेसेंट होती हैं, यदि मैं बात करूं स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड में, तो जो चीज अपोजिट होती है वो एडजेसेंट नहीं होती, और जो एडजेसेंट होती है वो अपोजिट नहीं होती। जैसे ये 2 और 5 जो है वो हमारा क्या है, एडजेसेंट है, जबकि 2 और 5 अपोजिट होता है स्टैंडर्ड डाइस में।
ठीक है, तो आंसर्स बनाना स्टार्ट करते हैं। काफी लोगों ने 4 का आंसर निकालना भी स्टार्ट कर दिया। भाई सिंपल सी बात है, किसी भी डाइस को आप ले लीजिए, किसी भी डाइस को ले लीजिए, कोई भी जो आपका मन करे वो डाइस ले लीजिए। जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, तो 3 का जो अपोजिट हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, क्योंकि जो अनकॉमन बचते हैं, असमान सतहों वाले आपस में विपरीत माने जाते हैं। सेम वे मैंने यहाँ पर देखा 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 2 लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पर भी 5 लिखा है, मतलब 1 का जो अपोजिट हो जाएगा वो यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब बचता क्या है हमारे पास 4, और बचता क्या है हमारे पास 2। क्वेश्चन में ही पूछ लिया गया है 4 का अपोजिट क्या होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज अ बी ऑप्शन 2। एक ये तरीका से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका भी अपने पास है। आप जरा नोटिस करिएगा, जहां जहां 2 लिखा हुआ है वहां कहीं पर 4 नहीं दिया गया। जैसे 2 यहाँ पर लिखा है तो यहाँ देखिए इन दोनों में 4 नहीं दिया गया। यहाँ पर 2 लिखा है तो यहाँ पर 4 नहीं दिया गया। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 4 नहीं दिया गया। मतलब सिंपल सी बात है, जो चीज अपोजिट होंगी वो एडजेसेंट नहीं होंगी, तो यहाँ पर एडजेसेंट भी नहीं हो रहे हैं, तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 2। यस, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। 12 दिया है, 72 से रिलेशन दिया है, 12 दिया हुआ है, थोड़ा सा इसका बिल्कुल देखेंगे। 14 का हमें रिलेशन बताना है कि 14 का रिलेशन क्या होगा। देखिए सभी लोग अपने अपने आंसर्स की तरफ बढ़ रहे हैं और काफी लोगों ने अपने आंसर्स बनाना भी स्टार्ट कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। बस रेलवे की रीजनिंग की यही खासियत है भाई, पढ़ने का यही खासियत है, काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी दिनों से हम तैयारी कर रहे हैं। 12 का रिलेशन दिया है, 72 से दिया हुआ है, 14 का सेम वे रिलेशन क्या होगा हमें ये फाइंड आउट करना है। भाई 12 से 72 बनता है, तो 12 पंचे 60, 12 छंग 72 होता है, ठीक है। बट इसमें 6 का मल्टीप्लाई करने से 3 डिजिट में तो हम नहीं पहुंच पाएंगे, तो ये बात तो मेरी क्लियर हो गई कि ये यार ये ऑप्शन ये पैटर्न तो नहीं होगा, ठीक है। अब क्या किया जाए मैडम, और कुछ सोचते हैं अपन। अच्छा 72 जो लिखा है इसको 27 भी तो देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, क्यों उल्टा पुल्टा एक समान। अब 12 से 27 कैसे बनेगा, 12 से 27, तो 12 दूनी 24 और 3 होता है, तो 14 दूनी 28 और 3 तो बनेगा नहीं, ठीक है। अच्छा इन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो कितना होता है, 3 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 72, 27 और 27 को उल्टा पुल्टा कर दे तो 72 बन सकता है। सेम वे 14 के बारे में बात किया जाए तो 1 और 5 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 125, और इसको उल्टा पुल्टा एक समान कर दिया जाए तो 521 इज अ राइट परफेक्ट आंसर। देखिए काफी लोगों ने अपने अपने आंसर देना भी स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ से सी इज अ राइट परफेक्ट आंसर। काफी लोग इस क्वेश्चन का आंसर भी बना रहे हैं। कई लोगों ने 142 भी आंसर किया है, कई लोग बोल रहे हैं 498 आंसर है। नहीं, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 सेकेंड का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है 30 सेकेंड आप सभी के लिए टाइमर जरूर है, बट देखा जाए तो इसका तरीका मैंने आपको सभी को समझाया हुआ है। 5 सेकेंड का क्वेश्चन है, ज्यादा एफर्ट ज्यादा टाइम आपको इसमें नहीं देना होगा और आपका आंसर आ जाएगा। सम आईज आर ईयर्स दिया है, सम ईयर्स आर लंग दिया है, ऑल लंग्स आर हैंड्स दिया है। लेट्स सी, देखते हैं कितने लोग, देखिए आंसर्स आने स्टार्ट हो गए। भाई तरीका सिखाया हुआ है तो भूल कैसे सकते हैं गुरुदेव, बिल्कुल सही। यस, काफी लोग अपने अपने आंसर्स देना भी स्टार्ट करें, बिल्कुल सही बात करें। अब यहाँ पर सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेगा, ये जो तीनों लिखे ना ये पॉजिटिव फॉर्म में लिखे हैं, मतलब सकारात्मक कथन दिए गए। और जब भी सकारात्मक कथन दिया जाए और नकारात्मक वाले कथन पूछ लिए जाए, मतलब नेगेटिव कंक्लूजन पूछ लिए जाए, वो हमेशा रॉन्ग होते हैं। और दो नेगेटिव कंक्लूजन में कभी भी ईदर और नहीं बनता। भाई ईदर और का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव, अब दो नेगेटिव है तो आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज अ नीदर नॉर। कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, कहीं पे भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना, सीधा सिंपल सा आंसर होगा। ना तो पहला अनुसरण करेगा ना ही दूसरा अनुसरण करेगा और अपना आंसर आ गया। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होगे, आंसर कर पा रहे होगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, लेट्स सी, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग बना पाते हैं। 4 आकृतियां दी गई हैं हमारे सामने, ए बी एंड सी, एंड यू हैव टू फाइंड द ऑड वन। इसमें से डिफरेंट आकृति बताना है, गड़बड़ वाली आकृति बताना है कि इसमें से गड़बड़ क्या है। कुछ लोग सोच रहे हैं मैम इसमें गड़बड़ कैसे बताएंगे, इसमें तो सब कुछ सही सही दिख रहा है, इसमें तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जो गड़बड़ हो। छोटा बड़ा दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है, बट छोटे बड़े से क्या आंसर होगा, क्या छोटे बड़े से कुछ बना पाएंगे क्या। ओके तो देखिए आंसर्स, किसी किसी ने सी आंसर दिया है, कुछ लोग बी ऑप्शन भी दे रहे हैं, सबके अपने अपने आंसर्स ऑप्शंस बन रहे हैं।
कुछ लोग बोल रहे हैं मैम छोटे बड़े से बताना है क्या? नहीं सर, यहाँ पर जो आंसर होगा दैट इज अ डी ऑप्शन। डी आंसर क्यों होगा? क्योंकि अनइवन या अनइक्वल जो बने गए हैं, डायगोनल बने, यहाँ पे जो बने गए हैं दैट इज अ डी ऑप्शन, अनइक्वल डायगोनल्स बने हुए हैं। आप देख पा रहे होगे इसमें सारे जो है वो इक्वली डायगोनल्स बने हुए हैं, और ये जो बना हुआ है वन अनइक्वल डायगोनल पैटर्न में दिया गया। ठीक है, आई गेस क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंपल सादा सा क्वेश्चन, लेट्स सी अगेन द नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को बना पाते हैं। सीरीज देख के तुरंत अंडरस्टैंड करना है कि पैटर्न क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिफरेंस होगा, डिवाइड होगा, या कुछ और लॉजिक होगा। बहुत अच्छे आंसर्स आने भी स्टार्ट हो गए हैं भाई। सिंपल सी बात है, 66 और 75 का बेसिक पैटर्न में डिफरेंस निकालो। मैंने देखा इन दोनों का जो डिफरेंस हो रहा है भाई 6 4 हो जाएगा 70, और 5 9 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखा जाए तो 5 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पर देखा जाए तो 9 का डिफरेंस हो रहा है, मतलब नेक्स्ट डिफरेंस शुड बी, यहाँ पर देखा जाए भाई ये -5 हो रहा है, ये प्लस हुआ है तो ये माइनस हुआ है, तो अगेन प्लस हुआ है तो अगेन क्या होगा, -5 होगा। और 79 में -5 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 74, और ए इज अ राइट परफेक्ट आंसर। काफी लोगों ने बनाया भाई, दूसरा भी करके देख लेना, +9 होना चाहिए भाई, 6 और 3 कितना होता है, 9, बिल्कुल सही जा रहा है। नेक्स्ट निकालने बोलोगे तो फिर -5 कर देना। ठीक है, आई गेस क्लियर हो रहा होगा, आई गेस सभी को क्लियर हो रहा होगा। बहुत अच्छे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता पाते हैं। मिसिंग कैरेक्टर का क्वेश्चन है, मिसिंग कैरेक्टर का बेसिकली क्वेश्चन है। 7 4 5 मतलब डायरेक्शन आप सभी समझ पा रहे होंगे कि डायरेक्शन जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो इस डायरेक्शन में जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से जाएगा। यस, काफी लोग आंसर्स करना स्टार्ट भी कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या मैम? बिल्कुल नहीं, मल्टीप्लिकेशन से बात नहीं बनेगी, क्योंकि 5 चौको 20 होता है और 7 दूनी 14, मतलब 140 आ जाएगा। 140 को हाफ भी करोगे तो भी पैटर्न नहीं बनेगा। ठीक है, फिर क्या किया जाए, फिर क्या किया जाए, दो को जोड़कर कुछ प्लस माइनस करेंगे तो उतना 90 तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। फिर क्या करा जाए, जब इन सब से बात ना बन रही हो, थोड़ा सा स्क्वायर क्यूब करके देख लिया जाए। भाई क्यूब का लॉजिक तो यहाँ पर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि क्यूब इतना छोटा सा नहीं होगा ना भाई। 7 का तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 4 का 64 है, 5 का 125 है, तो ये तो बनेगा नहीं। स्क्वायर करके देख लिया जाए, स्क्वायर से पैटर्न बन रहा है क्या? वर्ग करके देखा जाए तो 7 का स्क्वायर किया है, 4 का स्क्वायर किया है, 5 का स्क्वायर किया है, तो 49 + 16 + 25। भाई इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, 1 2 और 1 3 और 1 4, 41, और 49 का जो आंसर आएगा वो 90 आ रहा है। यस, मैच कर रहा है। सेम वे इसका जो आएगा 9 आ जाएगा, इसका 81 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 81 और 9 90, और +1 91 हो जाएगा। सेम वे 8 6 और 2 का करना है, 8 का हो जाएगा 64, और ये हो गया 36, और ये हो गया 4। भाई इनका भी स्क्वायर कर दो, सबका स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो इसका तो सीधा 100 से जा रहा है भाई। 4 6 10 और 6 3 9 और 1 10 और 4 104 आंसर होना चाहिए। देखिए काफी लोग अपने आंसर्स भी कर रहे हैं, कुछ एक दो लोग हैं जो 92 की तरफ जा रहे हैं, मतलब मैक्सिमम लोग 104 में आंसर जा रहा है। बिल्कुल सही आंसर, दैट इज 104 इज अ राइट परफेक्ट आंसर। काफी लोगों ने अपने अपने आंसर्स भी सही दिए हैं, बिल्कुल सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। तो आप सभी के साथ अगेन ये सेशन काफी मजेदार रहा। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज की होली आप सभी मेरे साथ मना रहे होंगे। आई होप, आई फील कि आप सभी इस चीज को मैं प्रे करती हूँ, और आप सभी भी इस चीज को माने, समझें और इमेजिन करें कि हमारी जब भी नेक्स्ट होली हो तो आप सभी अपने रिस्पेक्टिव जगह पर हो, जहां जहां आप सभी चाहते हो कि मैं इस डायरेक्शन में, इस फील्ड में होना चाहता हूँ, मैं यहाँ सिलेक्शन चाहता हूँ। वो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो रेलवे ही हो। मैं तो कोशिश करूंगी कि आप सभी रेलवे में ही जाएं, क्योंकि सेशन आप सभी को इस तरीके से गाइड किया जा रहा है, और आगे भी आपको इसी तरीके से गाइड करते रहेंगे। हम सभी कोशिश करेंगे कि आप सभी जल्दी से जल्दी सिलेक्ट हो, और जल्दी से इस खुशखबरी को हम लोग के साथ शेयर करें। आज आप सभी के साथ जुड़कर बड़ा अच्छा लगा। समय निकाला आप सभी के साथ हम लोगों ने, आपने भी समय दिया, तो आप सभी को थैंक यू सो मच।
और इस बार इस सेशन से हमेशा जुड़ते रहिए। आप सभी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं जयश्री महिंद्रा रीजनिंग टेलीग्राम चैनल पर। और इफ़ यू वांट टू टेक एनी सर्विसेज ऑफ महिंद्राज और in any all products, you can get the additional 10% discount with the use of the code E07637। आप हमारे इस कूपन कोड का यूज कर सकते हैं और इससे कोड को ले सकते हैं। तो आज का सेशन काफ़ी मज़ेदार था। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जो लोग भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग भी रीजनिंग से रिलेटेड है, MTS CGL CHSL या एनी स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी होली।